इंसान अपनी असफलताओं की फिक्र ना करके अगर सही दिशा में लगातार मेहनत करता है तो एक दिन उसे सफलता प्राप्त हो ही जाती है। एक्टर अंशुमान खुराना के साथ भी ऐसा ही है। उन्होंने बॉलीवुड में बिना किसी गॉडफादर के अपनी मेहनत के दम पर एंट्री की और आज वो इंडस्ट्री के एक सफल एक्टर के तौर पर जाने जाते हैं। अंशुमान खुराना बेहतरीन एक्टर ही नहीं बल्कि एक अच्छे डांसर, सिंगर और राइटर भी हैं। उन्होंने सोम मंगल, सावधान और विक्की डॉनर जैसी सोशल इश्यूज पर फिल्में देकर अपना एक अलग ही जॉनर सेट कर दिया है। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में एक आउटसाइडर होने के बावजूद भी अंशुमान खुराना ने बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान कैसे बनाई है, क्यों वे आज की जनरेशन के सभी एक्टर से एकदम डिफरेंट हैं, क्यों उनके नाम से ही उनकी फिल्में रिलीज होने से पहले ही हिट मान ली जाती हैं, आखिर इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा था। तुम्हारे छाती, हाथ और दाढ़ी के बाल बहुत कम है, तो अब बस एक ही जगह है। अंशुमान खुराना का जन्म 14 सितंबर 1984 को चंडीगढ़ में एक हिंदू पंजाबी परिवार में हुआ था। इनके पापा ज्योतिष और माँ घर का काम संभालती थी। अंशुमान के साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जन्म के समय उनका नाम निशांत रखा गया था, लेकिन बाद में जब वे 3 साल के हुए तो उनके पापा ने उनका नाम बदलकर अंशुमान कर दिया। उनका मानना था निशांत नाम के साथ वे सफल इंसान नहीं बन सकते थे। अंशुमान ने अपनी डीएवी कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके बाद मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री करने के बाद थिएटर से जुड़ गए और कई सालों तक थिएटर करते रहे। इस दौरान उन्हें पहली बार अश्वत्थामा का रोल प्ले करने के लिए बेस्ट अवार्ड भी दिया गया था। थिएटर करने के साथ साथ अंशुमान खुराना सिंगिंग के शौकीन भी थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था वो अपने एक दोस्त के साथ मिलकर ट्रेनों में जाकर गाया करते थे और ऐसा करने से उनके पास पैसे भी आया करते थे। उनके पास इतने पैसा इकट्ठे हो गए थे कि वे एक बार गोवा की ट्रिप भी अपने दोस्तों के साथ उन्हीं पैसों से करके आए थे। अंशुमान 17 साल की उम्र में पहली बार टीवी शो पॉप स्टार में नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने टीवी शो रोडीज सीजन 2 में पार्टिसिपेट किया और इसे जीता भी था। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, अंशुमान ने मास कम्युनिकेशन में मास्टर किया था और इसी के व्याप पर उन्होंने अपनी पहली जॉब दिल्ली में एक रेडियो स्टेशन पर रेडियो जॉकी के तौर पर की थी। अंशुमान के पापा एक ज्योतिषी थे, इसलिए उन्होंने अंशुमान को मुंबई आकर स्ट्रगल करने का आइडिया दिया था। अंशुमान ने भी अपने पापा की राय मानी और वे मुंबई आ गए। उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल करते हुए एमटीवी के लिए कई सारे शोज में काम किया। बाद में इंडियाज गॉट टैलेंट और म्यूजिक का महामुकाबला जैसे शो में एंकर की भूमिका में भी नजर आए। यहाँ पर उनका बतौर एंकर काम काफी अच्छा चल गया था, लेकिन उनका सपना एक्टर बनने का था, इसलिए वे अक्सर बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए ऑडिशन दिया करते थे। इसी दौरान एक बार उनकी मुलाकात धर्मा प्रोडक्शन के ओनर करण जौहर से हुई। उस वक्त तो करण जौहर ने उन्हें ऑफिस में कॉल करने के लिए कहा था। बाद में जब अंशुमान ने उन्हें कॉल किया तो करण जौहर ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि वे या तो स्टार्स के साथ काम करते हैं या फिर स्टार किड के साथ। लेकिन बहुत सारे रिजेक्शंस और स्ट्रगल के बाद भी अंशुमान ने हार नहीं मानी और ट्राई करते रहे। बाद में साल 2012 में उन्हें जॉन अब्राहम की फिल्म विक्की डॉनर में मौका मिला। मात्र 10 करोड़ की लागत में बनी फिल्म विक्की डॉनर ने बॉक्स ऑफिस पर 61 करोड़ रुपए की कमाई की थी और कमर्शियली हिट रही थी। फिल्म विक्की डॉनर का एक गाना जो कि बहुत हिट रहा था, जिसके बोल थे पानीदार रंग देख के, इस गाने को अंशुमान ने खुद ही लिखा था, कंपोज भी किया था, साथ में इस गाने को उन्होंने गाया भी था। इसके लिए अंशुमान को बेस्ट डेब्यू एक्टर और बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। अपनी पहली ही फिल्म की सफलता के बाद उन्हें यशराज फिल्म्स के साथ 3 फिल्मों को साइन करने का मौका मिला, जिनमें पहली फिल्म थी बेवकूफियां, जो कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। वहीं दूसरे बैनर की फिल्में हवाई ज्यादा और नौटंकी साला भी बुरी तरह से पिट गई थीं, जिसकी वजह से पहली ही फिल्म से टेक ऑफ किया हुआ इनका कैरियर अब जल्दी से जमीन पर लैंड कर गया था। लेकिन यशराज फिल्म के साथ की हुई डील की उनकी दूसरी फिल्म जोर लगा के हाइसा एक बार फिर से दर्शकों को बेहद ही पसंद आई। इस फिल्म में उनके अगेंस्ट भूमि पेडनेकर को कास्ट किया गया था। इनकी जोड़ी ऑडियंस को खूब पसंद आई। मात्र 14 करोड़ रुपए की कीमत में बनी फिल्म ने 113 करोड़ रुपए कमाकर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कारोबार किया था और बड़ी हिट रही थी। अब अंशुमान खुराना की साल 2017 की शुरुआत एक फ्लॉप फिल्म मेरी प्यारी बिंदु से हुई। 22 करोड़ की लागत से बनी ये फिल्म मेरी प्यारी बिंदु प्रोडक्शन कॉस्ट भी नहीं निकाल पाई थी।
लेकिन साल 2017 में ही इनकी 2 और फिल्में जो बड़ी हिट रही थीं, बरेली की बर्फी और शुभ मंगल सावधान रिलीज हुई थीं। दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया था और बड़ी हिट साबित हुई। यहाँ तक कि फिल्म शुभ मंगल सावधान के लिए तो उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। इतना ही नहीं, ये वो फिल्म थी जहाँ से अंशुमान खुराना ने अपने आप को एक नए जॉनर के हीरो के रूप में स्थापित कर लिया था। इस जॉनर की फिल्में केवल सोशल इश्यूज पर बेस्ड होती हैं और इसके लिए अंशुमान खुराना बेस्ट चॉइस माने जाते हैं। साल 2018 आई तो मानो अंशुमान के लिए बदली हुई किस्मत के साथ आई थी, क्योंकि अब वो जिस भी फिल्म में काम कर रहे थे वो हिट हो जा रही थी। साल 2018 में भी खुराना की 2 फिल्में बधाई हो और अंधाधुन आईं। ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहीं और दोनों ही फिल्में साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज में से एक थीं। अब आता है साल 2019। तो 2019 में अंशुमान की 3 फिल्में आर्टिकल 15, ड्रीम गर्ल और वाला बॉक्स ऑफिस पर रिलीज की गई थी, जो कि सोशल इश्यूज पर आधारित थी। इन फिल्मों ने प्रोड्यूसर्स की उम्मीदों से भी ज्यादा कलेक्शन किया और अंशुमान को स्टार से सुपरस्टार की ओर जाने के लिए एक कदम आगे बढ़ा दिया था। अब अंशुमान खुराना डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की पहली पसंद बन गए थे। साल 2020 आते आते कोरोना जैसा पेंडेमिक टाइम आ गया था, फिर भी इनकी इस साल 2 फिल्में आईं। पहली फिल्म थी शुभ मंगल ज्यादा सावधान, जो कि इनकी पिछली फिल्म का ही सीक्वल था और ये कमर्शियल हिट भी साबित हुई थी। कोरोना जैसी पेंडेमिक महामारी की वजह से इनकी दूसरी फिल्म गुलाबो सिताबों को OTT पर रिलीज करना पड़ा था, लेकिन वहां पर भी इनके काम की बहुत सारी तारीफ की गई थी। लेकिन कोरोना के बाद साल 2021 का टाइम उनके लिए उतार चढ़ाव भरा रहा था, जहां पर इनके सितारे गर्दिश में जाने लगे थे और इनकी लाइन से 4 फिल्में फ्लॉप रही थीं, जिनमें चंडीगढ़ करे आशिकी, अनेक, डॉक्टर जी और एक्शन हीरो शामिल थीं। लेकिन साल 2023 में उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था ड्रीम गर्ल 2, जो कि एक बड़ी हिट रही थी। इस फिल्म ने 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया था। तो दोस्तों, आपको इनकी फिल्मों में से सबसे ज़्यादा कौन सी फिल्म पसंद आई है, ये अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।